सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू स्किल्स प्रो, जहां हम लोग सीखते हैं मनी मेकिंग स्किल्स टू मेक आवर एवरीडे लाइफ बेटर। और ये है प्रीमियर प्रो का मास्टरी कोर्स, जहां पर अब तक हम लोगों ने सीखा प्रीमियर प्रो में वर्क स्पेस क्या होता है। हम लोगों ने प्रोजेक्ट पैनल को एक्सप्लोर किया। अब तो जो प्रोजेक्ट पैनल होता है उससे रिलेटेड ही एक पैनल होता है सोर्स पैनल। जो एडिटिंग होती है उसमें कट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी मूवी को ध्यान से देखते हो तो उसमें कई सारे सीन्स होते हैं, कई सारे कट्स होते हैं, और इन कट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है टू कन्वे ए स्टोरी। हमें उन कट्स को बहुत प्रिसाइजली और बहुत वाइजली चूज करना होता है। और अगर ये सारी चीजें हम टाइमलाइन पे करेंगे तो हमारा टाइमलाइन बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा और हम लोगों को काफी दिक्कत होगी काम करने में। इसलिए प्रीमियर प्रो में एक अलग से पैनल बना के दिया गया है, जहां पे अपने फुटेज को आप रिव्यू कर सकते हो, पहले से ही अपने फुटेज को देख सकते हो। तो हम आ जाते हैं अपने प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर में। और जब आप प्रीमियर प्रो में आओगे तो बाय डिफॉल्ट जो होता है, जो सोर्स पैनल आपका यहाँ पे दिखता है अपर राइट कॉर्नर में, ठीक है। हालांकि हम इसको डॉक ऑन डॉक कर सकते हैं, मैंने बताया था। अब मैं कुछ फुटेज ले लेता हूँ। तो कल हम लोगों ने कुछ फुटेज इंपोर्ट किया था। हम इंपोर्ट कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया था। मैं कोई एक फुटेज ले लेता हूँ, लेट्स जस्ट ये फुटेज है, और इसे मुझे अपने सोर्स व्यूअर में व्यू करके देखना है। मुझे ये पूरी क्लिप नहीं चाहिए, मुझे इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ही चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसे डबल क्लिक कर दूंगा और ये सोर्स व्यूअर में व्यू हो जाएगा। काफी इजी है। अब हम सोर्स पैनल को थोड़ा सा देखते हैं। ये सबसे पहले जो ये दिख रहा है ये आपका प्ले हेड है। इस प्ले हेड को आप घुमाओगे तो आपकी क्लिप जो होगी वो प्ले होगी। ये हो गया पहला तरीका। उसके अलावा अगर आप 3 बटन माउस यूज करते हो तो आपका जो मिडिल स्क्रॉल बटन है वो आपकी क्लिप को फ्रेम बाय फ्रेम धीरे धीरे प्ले करता है। या फिर आप लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की ऐसे दबा के आप फ्रेम बाय फ्रेम चीजों को देख सकते हो, ठीक है। पहला तरीका है कि आप ऐसे, दूसरा तरीका है ऐसे प्ले कर दो, ये प्ले होगा। तीसरा तरीका है कि आप क्या करो, ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम भी प्ले कर सकते हो। और चौथा तरीका है अपने माउस स्क्रॉल बटन से इसको आप फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते, ठीक है, ट्विक कर सकते हो। अब जो हम क्लिप यूज करते हैं अपने टाइमलाइन पे, जरूरी नहीं है कि मेरे को पूरी की पूरी क्लिप चाहिए। लेट्स जो इस क्लिप को देख लेते हैं। लेट्स मुझे ये वाला सीन चाहिए व्हेन द सब्जेक्ट जब कॉन्फिडेंस में रोटेट कर रहा है, वॉक कर रहा है और कैमरा उसके क्लोज आ रहा है, वो चीज चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन मार्क करूंगा आई से, और आउट मार्क करूंगा, और आउट मार्क करूंगा जहां तक मेरा वो जा रहा है, यहाँ तक मुझे एक क्लिप चाहिए। तो मैं यहाँ इन और आउट मार्क कर दूंगा। अब ये जो क्लिप है अगर मैं इसे इंपोर्ट करूं तो ये इन एंड आउट पॉइंट में ही इंपोर्ट होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो बटन्स हैं इनका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस मार्क इन है और ये मार्क आउट है, वो सेम चीज है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट से आई और ओ का भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं अपर एरो की दबाऊं तो ये जो जहां पे मैंने इन मार्क किया था वहां पे मेरा प्ले हेड चला जाएगा, और जब लोअर डाउन की दबाऊं तो ये जहां पे लास्ट मैंने आउट मार्क किया था वहां पे चला जाएगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है मार्कर्स। आप यम प्रेस करके क्लिप में मार्कर्स लगा सकते हो, एक तरह से नोट्स बना सकते हो अपने क्लिप्स पे, ठीक है। आप अपने क्लिप्स में मार्क कर सकते हो अगर कोई फुटेज करप्ट हो गई है, अगर कोई सीन अच्छे से शूट नहीं हुआ है, या फिर ऑडियो उसकी सही नहीं है, तो आप वहां पे मार्क कर सकते हो। या फिर आपको ये सीन पर्टिकुलर काफी अच्छा लगा तो आप ये मार्क कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक हमको मेरा जो सीन था ये काफी अच्छा लगा। जब फुटेज बड़ी होती है तो ये काफी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज है, ये जो आपको सर्कुलर चीज दिख रही है ये क्या है, ये प्ले हेड को जूम करने की चीज है। अगर ऐसे ऐसे करते जाओगे आपका प्ले हेड जूम होते जाएगा, ठीक है। ऐसे करते जाओगे आपका प्ले हेड जूम आउट होते जाएगा, ठीक है। ये प्ले हेड को जूम करने का और जूम आउट करने का तरीका है। यहाँ पे आपको फिट करके दिख रहा होगा, ये है आपका क्लिप को जूम करने का तरीका। यहाँ पे आप इसको 75% जूम पे रख सकते हो, 100% जूम पे रख सकते हो, जैसा भी आप चाहो, ठीक है। तो जब आप रोटो कर रहे होते हो या फिर आप देखना चाहते हो कि फुटेज की क्वालिटी कैसी है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट द प्लेबैक रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, आप फुल रेजोल्यूशन में प्ले कर सकते हो अपने क्लिप को अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो। अगर लैग कर रहा है तो आप हाफ में फुल प्ले कर सकते हो, एंड सो ऑन, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बगल में आपको सेटिंग आइकन दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे मेनू हैं, जो भी चेंजेस चाहिए वो यहाँ से हो जाएंगे। ये आपका आउट ड्यूरेशन दिख रहा है, ये आपका इन ड्यूरेशन दिख रहा है, ठीक है, किसी भी क्लिप का। यहाँ पे अब अगर मैं ये जो क्लिप है जिसको मैंने मार्क कर दिया है, इसको मेरे को टाइमलाइन में लेके आना है, तो लेट्स मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। सीक्वेंस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा दूसरा तरीका यूज करूंगा। इस बार मैं चलाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू आइटम्स लिखा हुआ है। न्यू आइटम्स में अगर मैं सीक्वेंस क्रिएट कर देता हूँ तो एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा, आपके पास प्री सेट का ऑप्शन खुल जाएगा।
मैं यहाँ पे कोई भी प्रीसेट एक बार 180p और 24 फ्रेम पर सेकंड का एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। Wait a minute. Wait a minute. What'd you just say? एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। I'm tired. I'm really tired. उसको सीक्वेंस 02 करके नाम दे रखा है, मैंने नहीं दे रखा है, बाय डिफॉल्ट आ गया है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। ये सीक्वेंस ओपन हो रखा है। अब अगर मुझे इस क्लिप को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग करना है तो मैं जस्ट इस क्लिप को अपने टाइमलाइन पे ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लाके रख दूंगा। क्लिप डज नॉट मैच द फ्रेम रेट सीक्वेंस, चेंज द सीक्वेंस सेटिंग। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको टाइमलाइन को, तो आपको मेरी क्लिप दिखेगी। ये जो क्लिप है यहाँ पे दिखेगी और प्ले हेड से ये क्लिप प्ले भी होगी। ठीक है, दूसरा तरीका है, आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपका प्ले हेड है आप वहां पे कॉमा बटन ऐसे उस पे क्लिक करोगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मुझे दूसरी क्लिप में ले लेता हूँ। लेट्स मुझे इस क्लिप को ये इस क्लिप से ओवरराइट करना है। ओवरराइट करना है, मुझे प्ले हेड को यहाँ पे रखना है और मैं पीरियड की प्रेस करूंगा तो ये ओवरराइड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ओवरराइड हो गया। ठीक है, वो क्लिप हट गई है, उसकी जगह पे ये वाली क्लिप आ गई। ठीक है, अगर मेरे को सिर्फ वीडियो चाहिए तो यहाँ पे आपको दो आइकन दिख रहे होंगे, ऑडियो और वीडियो के। अगर मेरे को सिर्फ वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ से वीडियो को उठा के सिर्फ ड्रैग करूंगा। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वीडियो आ रखा है, ऑडियो नहीं आ रखा है। अगर मैं ऑडियो उठा के ड्रैग करूंगा तो सिर्फ ऑडियो आएगा। ठीक है, वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट फ्रेम का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, ये छोटा सा आइकन क्या करता है, अगर आपको अपनी वीडियो में कोई फ्रेम पसंद आया है, अगर उस पे आपको काम करना है तो आप उस पर्टिकुलर फ्रेम को एक इमेज के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा मेन्यू खुल जाएगा। मे बी थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट हो सकता है, ऐसा ही खुलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिख जाएंगे, जिसमें भी आपको एक्सपोर्ट करना है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसको आप नाम भी दे सकते हो, मैं वीडियो और स्टिल इसको, ठीक है, आपको इस पे काम करना है, लेट्स अज्यूम आपको इस पे काम करना है तो आप इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट में इंपोर्ट भी हो जाएगा और कंप्यूटर पे सेव भी हो जाएगा। अगर मैं इसे ओके क्लिक करूं तो आप ध्यान से देखोगे नीचे आके तो ये, ठीक है, तो ये ध्यान से देखोगे तो मुझे अभी ढूंढना पड़ा, ये हमारे प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट हो गया, हमने इसे स्टिल वीडियो स्टिल का नाम दिया था, देखिए यहाँ पे ये उस नाम से इंपोर्ट हो गया। इसको व्यू करके देखोगे तो अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आऊं, अब मैं इसे कितना भी एक्सटेंड करूं तो उतना ये एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये एक पीएनजी फाइल है। ठीक है, अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक पीएनजी फाइल है। ठीक है, एक और चीज है जो आपको जाननी चाहिए, ये है आपका बटन एडिटर। इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने बटन्स को अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ पे नए बटन्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और या फिर इन बटन्स को, हाँ, जो यहाँ पे बटन्स है इनको वापस भी डाल सकते हो और नए बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, यही काम है बटन एडिटर का। अब अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है। कुछ लोगों को ये बटन जो होता है वो डॉन्टिंग लगता है तो वो हटा देते हैं, और कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, तो उनके वर्क फ्लो के अनुसार ये ऑप्टिमाइजेबल। आई होप मैंने आपको सोर्स व्यूअर के बारे में सारी चीजें बता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करते रहिए ग्रो, क्योंकि ये है स्किल्स प्रो।